दोस्तों मेक्सिको में आकापुल्को नाम का एक शहर है एंड ये शहर आप देख सकते हैं जैसा मैप में। ये बिल्कुल सी बीच के किनारे बसा एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट सिटी है। तो काफी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर कल रात को करीबन 7 मैग्नीट्यूड का एक मेजर भूकंप आता है। दोस्तों भूकंप आना कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ के लिए, क्योंकि यहीं पर आप देखें तो नाज़का प्लेट भी स्थित है, कोकोस प्लेट भी स्थित है, कैरिबियन प्लेट भी स्थित है। तो ये सारे प्लेट है और पैसिफिक प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। इतने सारे प्लेट है कि कोकोस प्लेट के मूवमेंट की वजह से ये भूकंप आया यहाँ पे। तो ये एक्सपेक्टेड है, भूकंप यहाँ पर आता ही है। पर दोस्तों इस भूकंप के साथ लोगों ने कुछ अन्य भी देखा जो कि अनएक्सपेक्टेड था। वो था इस रात के भूकंप में रहस्यमयी रोशनी लोगों को देखने मिली। अब वो क्या रोशनी थी मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं जो कि लोगों ने वहां पर शेयर किया। किसी एक वीडियो होती तो लोग कहते हैं कि डॉक्टर्ड है, चेंज्ड है, लेकिन मल्टीपल वीडियोस मेक्सिको से ऐसे रिपोर्ट किए गए हैं एंड ट्विटर में देखें तो आपको बहुत वीडियोस मिलेगी। तो आइए आपको कुछ वीडियोस में उनमें से दिखा देता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस वीडियो में हाथ भी स्टिल नहीं है, क्योंकि भूकंप चल रहा है इस वक्त, तो इस वजह से हाथ भी कांप रहा है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं बिल्डिंग भी हिल रही है और पीछे में ढेर सारी अजीब सी लाइट्स आपको देखने मिलेंगी। ये किसी और ने वीडियो बनाई है एंड ये अपने टेरेस से ली गई है। इसमें भी आपको अजीब सी रोशनी पीछे में दिख सकती है और अलग अलग जगह से शहर में चारों तरफ से देखने मिल रही हैं। एंड आप देख रहे हैं धीरे धीरे पावर आउटेज होता जा रहा है, बिजली जाती जा रही है, अंधेरा होता जा रहा है और उसके साथ भी दूर दूर से इस प्रकार की अजीब अजीब सी रोशनी दिख रही है। एंड लाइट की कलर ऐसी कि कई लोग कहे कि एपोकैलिप्स हो गया, दुनिया ख़त्म होने वाली है, इसलिए ऐसी रोशनी आ रही है जैसा मूवीज़ में अक्सर दिखाते हैं। तो कुछ ये रोशनी आपको दिखी ऐसे। दोस्तों अब ये वीडियोस दोस्तों मीडिया में भी शेयर किया है, मीडिया में भी आप देख सकते हैं, प्रॉपर न्यूज़ चैनल में भी इस प्रकार के वीडियोस आपको देखने मिलेंगे जिसमें इस प्रकार की रोशनी के बारे में जिक्र हो रही है और किसी को समझ नहीं आ रहा ये रोशनी आखिर क्यों आ रही है। दोस्तों आज की क्लास में हम यही जानेंगे साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं, क्या एक्सप्लेनेशन है इस लाइट्स के पीछे जिनको अर्थक्वेक लाइट्स कहा जाता है। तो क्यों अर्थक्वेक लाइट्स देखने मिलते हैं और क्या इसके अगेंस्ट है। कई साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तो उनका क्या एक्सप्लेनेशन है। तो आइए आज इसको जानते हैं अच्छे से। दोस्तों मैं किंजल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का पास फाइंडर पर। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगी और साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है जहां पर यदि आप मुझसे जुड़े तो मेरे द्वारा बनाए गए जितने भी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं उनकी लिंक आपको नोटिफिकेशन आपको वक्त के साथ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ में जैसा मैंने आपको बताया, वीडियो भी अब आपने देख लिया, तो एक 7 मैग्नीट्यूड का रिक्टर स्केल में अर्थक्वेक आता है मेक्सिको के पैसिफिक कोस्ट में आकापुल्को में। और ये इसके पीछे कारण है कोकोस प्लेट कुछ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से घिसते हुए आगे बढ़ती है, तो ये ट्रांसफॉर्म प्लेट है। तो यहाँ पर ये मूवमेंट हुई है जिस वजह से ये भूकंप आया है। तो रेसिडेंट्स ने यहाँ पर भूकंप आती तो नॉर्मल बात है, यहाँ भूकंप आते रहते हैं, पर रेसिडेंट्स ने यहाँ पे क्या देखा, नाइट लाइट में अजीब सी रोशनी देखी। तो इसको अर्थक्वेक लाइट्स भी कहे जाते हैं। तो अर्थक्वेक लाइट्स यहाँ पर देखने मिले हैं। अब अर्थक्वेक लाइट क्या है, तो दोस्तों अर्थक्वेक लाइट एक लूमिनस एरियल फिनोमिना है, यानी रोशनी वाला फिनोमिना है जो कि स्काई में रोशनी से जगमग हो जाता है। अब आपको मालूम है कैसा दिखता है। तो इसके पीछे कारण दिया जाता है कि कुछ टेक्टोनिक स्ट्रेस जब हो या कोई सीस्मिक एक्टिविटी हो या वॉल्केनिक इरप्शंस के पहले भी ऐसे अर्थक्वेक लाइट्स हो सकते हैं, देखने मिल सकते हैं। तो अर्थक्वेक लाइट्स दोस्तों दो प्रकार के ग्रुप में कैटेगराइज किए जाए जा सकते हैं। एक होता है प्री सीस्मिक अर्थक्वेक, यानी भूकंप आने के पहले आने वाला प्री सीस्मिक अर्थक्वेक लाइट। तो ये कई बार तो कुछ हफ्ते पहले अर्थक्वेक लाइट देखने मिलती हैं, तो कई बार कुछ सेकंड पहले भूकंप आने के अर्थक्वेक लाइट्स दिखती है। तो ये एपिसेंटर जहां पे भूकंप आने वाला है उसके क्लोज इस प्रकार की आसमान में रोशनियां दिखती है जैसा आपको मैंने वीडियो में अभी दिखाया। दूसरा होता है दोस्तों को सीस्मिक अर्थक्वेक लाइट। ये क्या होता है, ये वो लाइट्स है, अर्थक्वेक लाइट्स है जो कि नियर एपिसेंटर भी दिख सकते हैं, थोड़े दूर भी दिख सकते हैं। ये स्पेशली तब दिखते हैं जब एस वेव उस जगह के जमीन से गुजरती है। जब एस वेव्स गुजर रही होती है, आपको मालूम है अर्थक्वेक में बॉडी वेव, सरफेस वेव होती है, बॉडी वेव पी वेव, एस वेव में बटा होता है। तो बॉडी वेव में जब एस वेव वहां के पत्थरों से गुजर रही होती है तो कई बार इस प्रकार के अर्थक्वेक लाइट देखने मिले हैं।
अब देखिए दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, अर्थक्वेक लाइट अगर हम देखें तो कोई ऐसा फिनोमिना नहीं है जिसपे साइंटिस्ट एक साथ आके एक मत होके इसको मानते हैं। कुछ जियोफिजिस्ट है जो इसको मानते हैं और कई जियोफिजिस्ट है जो इसको ठुकराते भी हैं, नकारते भी हैं। तो उनका क्या कहना है, उनकी भी राय हम ले लेते हैं। पर दोस्तों, अर्थक्वेक लाइट पर और कुछ भी हो, बहुत ज्यादा रिसर्च चल रहा है इस वक्त, एंड कुछ अर्थक्वेक में ही अर्थक्वेक लाइट देखने मिलता है। तो ये फोटो जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जापान के माउंट कीमियो 1968 की फोटो है, एंड ये सबसे रिकॉग्नाइज्ड एंड मोस्ट वेल नोन फोटो है अर्थक्वेक लाइट की। तो भूकंप आने के वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रात में ये जो रोशनी यहाँ पे आसमान में दिख रही है, ये अर्लीस्ट फोटो है। दूसरी फोटो आप देख सकते हैं, ये है कनाडा से आ रही है। तो कनाडा से आप देख सकते हैं यहाँ पे जमीन में, ये आप तो मैं जूम करके ही दिखा देता हूं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लाइट के बल्ब जैसे कुछ जल रहे हो, तो ऑर्ब्स कह रहे हैं। तो ऑर्ब्स ऑफ लाइट आप देख पा रहे हैं, और थोड़ा ऊपर में कुछ ऊंचाई पर है। तो दोस्तों, ये फोटो भी 1972 की है। अगर मैं पास्ट में जाऊं दोस्तों, तो अर्थक्वेक लाइट 1600, 700, 900 एडी से इसके लिटरेचर में एविडेंसेस मिलते हैं अर्थक्वेक लाइट के। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई नई फिनोमिना है, काफी पहले भी लोगों ने कहा है कि उनको दिखा है। तो वैसे ही आप देख सकते हैं सिचुआन में 2008 में एक 8 मैग्नीट्यूड का मेजर भूकंप आया था। तो ये 30 मिनट्स बिफोर दैट इंसिडेंस इस प्रकार के सिचुआन में दिन का टाइम था, इस प्रकार की रोशनी देखने मिली थी। तो कई लोगों ने कहा था ये भी अर्थक्वेक लाइट है, तो कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये आइस क्रिस्टल्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जमीन को, कुछ ऐसा। तो जो भी है दोस्तों, जो भी है, वॉट एवर इट इज, इस प्रकार की लाइट सिचुआन में भी 30 मिनट्स बिफोर अर्थक्वेक देखने मिली थी। इसकी वीडियो यूट्यूब में आज भी शेयर्ड है, आप जाके देख सकते हैं। तो जियोफिजिक्स का क्या कहना है, तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है दोस्तों अर्थक्वेक लाइट्स को लेके। तो कुछ जियोफिजिस्ट क्या कहते हैं कि ये जो अर्थक्वेक लाइट लाइक मेक्सिको में बड़ा कॉमनली दिखता है, इसके पीछे कारण क्या है कि मेक्सिको में जो ट्रांसमिशन केबल्स हैं वो डेवलपिंग कंट्री है, तो अंडरग्राउंड नहीं है। आज भी हमारे शहरों की तरह ऊपर ऊपर में शहर में तार चल रहे होते हैं, बिछे हुए हैं तार। तो वो तार क्या करते हैं, जब हिलते हैं तो इस प्रकार से कई बार दो अलग अलग वोल्टेज वाले जो तार है वो पास आ जाते हैं, और इस प्रकार से उनमें से इलेक्ट्रिसिटी आर्क करती है, और वही रोशनी आपको बड़े स्केल में दिखती है, जिससे अर्थक्वेक के दौरान आपको अर्थक्वेक लाइट दिखते हैं। तो कई साइंटिस्ट का ये भी ओपिनियन है, तो वो तो ठुकरा देते हैं। लेकिन आज के टाइम में ये हाइपोथेसिस ऑफ अर्थक्वेक लाइट की अर्थक्वेक होती है तो ऐसी लाइट्स बनती है, ये काफी ज्यादा डिटेल में स्टडी की जा रही है। और इस फिनोमिना के पीछे कुछ हाइपोथेसिस जियोफिजिसिस्ट ने दिया है। तो आइए उनमें से हम 2 हाइपोथेसिस को समझते हैं। एक हाइपोथेसिस जो जियोफिजिसिस्ट मानते हैं अर्थक्वेक लाइट होती है, एंड क्योंकि देखिए कारण क्या है ना कि अर्थक्वेक बड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है, तो इस वजह से अर्थक्वेक लाइट हो रही है नहीं हो रही है उसको पढ़ पाना, समझ पाना आसान नहीं है। समुद्र में भी अर्थक्वेक लाइट्स देखने मिले हैं। भूकंप आया है तो समुद्र में शिप है, समुद्र के ऊपर भी अर्थक्वेक लाइट देखने मिले हैं। तो वहां पे कौन सा ये तार आपस में जुड़ रहे हैं जो इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये बन रही है। तो वॉट एवर इट इज, अलग अलग हाइपोथेसिस है ऑन अर्थक्वेक लाइट। पहली हाइपोथेसिस अगर आप देखें तो ये है कि जब कुछ रॉक्स होते हैं जिनमें क्वार्ट्ज कंटेंट ज्यादा होता है, तो जब उनमें एक पीजो इलेक्ट्रिक फील्ड क्वार्ट्ज शो करता है, तो क्या होता है, पीजो इलेक्ट्रिसिटी। लोगों के पास आपने कभी लाइटर देखा हो, तो इस प्रकार का जो लाइटर होता है दोस्तों कुछ ऐसा, तो इसमें आप ऐसे मारते हैं इसको, तो क्या होता है, एक स्पार्क जनरेट होता है अंदर। वो स्पार्क क्या करता है, यहां से गैस निकल रहा होता है, उस स्पार्क से चिंगारी लगती है, जिससे कुछ ऐसे आग लग जाती है। यही है दोस्तों। अगर हम यहां पर जो क्लिक हो रहा है ना, वो जो क्लिक हो रहा है, आप एसेंशियली क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल शॉक दे रहे हैं। तो कुछ पत्थरों में इस मैकेनिकल शॉक से वो बिजली में तब्दील होती है। तो एक बहुत पुराना हाइपोथेसिस है जियोफिजिसिस्ट का, वो कहता है कि जब स्ट्रेस होता है भूकंप के दौरान, तो उसमें भी जो क्वार्ट्ज रिच रॉक्स है वो ऐसी ही पीजो इलेक्ट्रिक फील्ड शो करते हैं, और इस वजह से वो फील्ड की जो चिंगारी लाइटर से निकलती है
वही लाइटर वाली चिंगारी आपको आसमान में देखने मिल रही है। तो वही फ्लैशेस ऑफ लाइट है ये। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? कुछ मटेरियल्स इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करने पर। तो ये कह रहे हैं कि मैकेनिकल स्ट्रेस भूकंप के दौरान अप्लाई होता है और वो चार्जेस निकलते हैं, जिस वजह से आपको रोशनी देखने मिलती है। दूसरा हाइपोथेसिस, नया हाइपोथेसिस आया है, ये कहते हैं कि कुछ रॉक्स में कुछ पेरोक्सी बॉन्ड, एक वीक बॉन्ड होता है ऑक्सीजन का। तो इस प्रकार का आप देख सकते हैं, पेरोक्सी बॉन्ड का ये एक एग्जांपल है। तो यहां पे आप जो ये बॉन्ड देख रहे हैं O एंड OH के साथ, ये जो बॉन्ड है दोस्तों, ये क्या है? पेरोक्सी बॉन्ड है। तो ये कुछ वीक बॉन्ड है। तो रॉक्स में स्ट्रेस जब पड़ता है कुछ रॉक्स में, तो वो वीक पेरोक्सी बॉन्ड अगर हम देखें तो वो टूट जाता है, जिससे ये ऑक्सीजन क्या हो जाती है? चार्ज, नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन, यानी आयोनाइज्ड रूप में ऑक्सीजन, ये क्या हो जाएगी? ये छूट जाएगी, टूट जाएगी। तो ये ऑक्सीजन आयंस क्रस्ट में गहराई से जहां पे स्ट्रेस पड़ा, जहां से धीरे धीरे करके रॉक से ये पेरोक्सी बॉन्ड टूट रहे हैं, ये ऑक्सीजन उस क्रस्ट में जो क्रैक्स हैं उनसे निकलता जाता है। ये क्रैक्स के थ्रू गुजरता है और सरफेस पर आता है, और जब सरफेस पर आता है तो ढेर सारा ऐसा नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन जमीन के ऊपर कुछ इस प्रकार से अपने पैकेट्स ऑफ एयर बना देता है, जो कि क्या हो जाता है? नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन रिच पॉकेट्स ऑफ एयर हो जाएगा। तो इन पॉकेट्स ऑफ एयर में क्या है? चार्ज ऑक्सीजन है। जब चार्ज ऑक्सीजन होगा दोस्तों, नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन होगा, तो ये क्या करेगा? ये अगर आप देखें तो डी एक्साइट होना चाहेगा। तो डी एक्साइट होने के लिए उस दौरान ये कुछ फोटॉन्स एमिट करता है, एंड वो स्टेबल स्टेट में आने के लिए कुछ ओजोन भी बन सकता है, कुछ ऑक्सीजन O2 भी बन सकता है। तो उस दौरान ये चार्ज ऑक्सीजन आप अगर देखें तो उस दौरान वो इस प्रकार से लाइट एमिट करता है, और हमको वही लाइट देखने मिलती है रात में, कुछ इस प्रकार से। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे चार्ज आप रखेंगे, यहाँ पे ये हाईली चार्ज है, इसके एक नीडल निकला, और इससे यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसे एटमॉस्फेयर में ये चार्जेस क्या किए? कुछ इस प्रकार से बिजली एमिट किए। तो कुछ ऐसे लाइट एमिट हुई, तो कुछ उसी प्रकार से लाइट यहाँ भी एमिट होती हुई दिखेगी। तो ये दूसरी हाइपोथेसिस आप देख सकते हैं। तो लाइट्स बिफोर अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक के पहले लाइट्स क्यों होते हैं? तो दोस्तों यही हाइपोथेसिस एक्सप्लेन कर पा रही है, क्योंकि भूकंप के दौरान जो चीज हो रही है वो भूकंप के पहले ही शुरू हो जाती है। वो क्या है? प्लेट्स में बहुत ज्यादा टेक्टोनिक स्ट्रेस का एक्यूमुलेट होना। भूकंप तो फाइनल स्टेज है, जब टेक्टोनिक स्ट्रेस इतना हो जाता है दोस्तों कि अर्थक्वेक क्या हो जाता है, उस टाइम पे आप देखें तो टेक्टोनिक स्ट्रेस इतना हो जाता है कि वो फाइनल ब्रेकिंग पॉइंट अटेन हो जाता है। लेकिन स्ट्रेस तो पहले से ही आप देखें तो टेक्टोनिक प्लेट्स में अटेन हो रहा है। तो यहां पर अगर हम देखें तो भूकंप आने के पहले अगर हम देखें तो स्ट्रेस तो एक्यूमुलेट होता जा रहा है, यानी कि अगर रॉक्स में स्ट्रेस से ये पेरोक्सी बॉन्ड टूट रहा है तो पहले से टूटना शुरू हो जाएगा। तो इसी वजह से पहले से कई बार तो कुछ मिनट्स, कुछ आवर्स, कुछ डेज बिफोर अर्थक्वेक, इस प्रकार के सिचुआन अर्थक्वेक में जैसा हमने लाइट देखा, तो इस वजह से ये लाइट देखने मिल सकते हैं। अगेन ये सारा हाइपोथेसिस है, इस वक्त कुछ भी पक्का नहीं है। कुछ साइंटिस्ट जो मानते हैं अर्थक्वेक लाइट्स पर, वो आज के टाइम में यही हाइपोथेसिस सबसे ज्यादा करेंसी गेन किया हुआ है। तो सबसे ज्यादा चल रहा है इस वक्त ये हाइपोथेसिस। बाकी आने वाला रिसर्च आने वाले दिनों में ही अच्छे से पता चलेगा कि क्या कारण है ये अर्थक्वेक लाइट्स के पीछे आखिर है क्या। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाथफाइंडर चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लें। तो दोस्तों इसके सिवा मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी अनअकैडमी आए यूज कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी, आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग की जाएगी, बेस्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो मेरी गाइडेंस है आपको सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SA एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल में मिलेगी। तो जब भी अनअकैडमी आए भले प्लस कोर्स लें चाहे आइकनिक लें, यूज कोड KC10। दोस्तों इसके सिवा आपको बताना चाहूंगा कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में दोस्तों इस वक्त जो प्राइस चल रही है 1 साल की GS ऑप्शन कॉम्बो की 55,199 रुपीज है। ये प्राइस 15 सितंबर तक है, एनुअल प्राइस हाइक आने वाली है, इसके बाद दाम बढ़ जाएंगे। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में आपको GS ऑप्शनल दोनों के लाइव बैचेस मिलते हैं टॉप एजुकेटर्स से, 19 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मिलता है, 101 टेस्ट सीरीज मिलते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल,
लेजेंड्स विजडम सीरीज भी चलाई जा रही है, जिसमें आप उनके एक्सपीरियंस से भी सीखेंगे, एंड 20+ फिजिकल बुक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों ये कीमत आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कुछ ही दिन तक है, 15 सितंबर दोस्तों दाम बढ़ जाएंगे। तो अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो वक्त बर्बाद ना करें, KC10 कोड का यूज करें। एंड ये 20 बुक्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों 10,000 रुपए की इनकी कीमत है, 1 साल की सब्सक्रिप्शन है इसमें, के साथ ये फ्री हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप 1 साल की सब्सक्रिप्शन लें तो 20 किताबें जो कि GS1, 2, 3, 4 को कवर कर रही है, जैसा आप स्क्रीन में देख सकते हैं नीचे की ओर। इसके सिवा दोस्तों लोन भी अवेलेबल है। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो लोन के लिए नीचे लिंक दी गई है, उसको फिल करें, KC10 कोड एंड किंजल चौधरी एजुकेटर नेम को भरें। दोस्तों आइकॉनिक एंड प्लस की जो सब्सक्रिप्शन की अगर आप इंडिविजुअली ले रहे हैं तो आप कॉस्ट देख सकते हैं। 1 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है 44,550 रुपए, 2 साल की 64,800 रुपए, 2 साल की आइकॉनिक की कीमत है 1,04,175 रुपए। ये सारी कीमतें तब हैं जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की दोस्तों 1 साल की कीमत है 24,750 रुपए। और दोस्तों टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रही है, KC10 कोड का यूज करें, फ्री टेस्ट सीरीज का फायदा उठाएं। 8 सितंबर से दोस्तों नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो वक्त बर्बाद ना करें, जल्दी से जाएं, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें, KC10 कोड का इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे, लेट्स क्रैक इट।